चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था हम उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में नोड, ब्रांच, लूप, मेश क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो जिसने भी क्लास अटेंड नहीं किया था लास्ट टाइम, आप उसको क्लास अटेंड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे डिस्कस किए, इसमें किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमने फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट किया था कि किस तरह से हम किस फॉर्मूले के द्वारा हम सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरा डेरिवेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हमने देखा था फॉर्मूला जो होता है 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो RT = R1 × R2 अपॉन R1 + R2 से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो तीसरी चीज है, हम जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने चीजों को डिस्कस किया था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है वोल्टेज सोर्स के, और उसी प्रकार से करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। इस प्रकार से डायग्राम आप देखेंगे तो इसके बाद में हमेशा हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे सीरीज में डायरेक्ट यदि वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब जोड़ और घटाना मेथड से, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग मेथड से हम क्या करेंगे कि उनको एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे दो सोर्सेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड थे वोल्टेज सोर्स, तो हमने उनको क्या कर दिया, उनको हमने सॉल्व करके एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था इनके रूल्स में कि जब एक सोर्स का नेगेटिव और दूसरे सोर्स का पॉजिटिव, मतलब कि जब अनलाइक साइन जब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों वोल्टेज सोर्स का ऐड कर देते हैं, तो टोटल 6 + 3 9 वोल्ट मिल जाता है एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के रूप में। और जो डायरेक्शन होती है हम ऊपर और सबसे नीचे वाली डायरेक्शन को उसी के आधार पे हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, प्लस माइनस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस ले लेते हैं। इसके बाद में जो सेकंड हमने देखा था वोल्टेज सोर्स, इसी का सेकंड एग्जांपल है। इसमें भी से अनलाइक आपके साइन है। ठीक है, अनलाइक साइन है, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो इसको भी ऐड करेंगे, और ये प्लस और नीचे वाला प्लस और ऊपर वाला माइनस है, तो नीचे वाला प्लस और ऊपर वाले माइनस हम कर देते हैं। इसी प्रकार से हमने फोर्थ में भी देखा, फोर्थ में क्या दिखा, सेम साइन है, दोनों सेम साइन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि बड़े वाले वोल्टेज सोर्स से छोटे वाले वोल्टेज सोर्स को घटा देते हैं। ठीक है सर, यहाँ भी अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों देखो माइनस साइन और ये माइनस साइन डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में सेम जो आपके साइन है वो कनेक्टेड है, तो इस केस में क्या होता है कि बड़े वाले वोल्टेज सोर्स से छोटे वाले वोल्टेज सोर्स को हम माइनस कर देते हैं, तो 6 - 2 4 वोल्ट में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी है, दोनों प्लस प्लस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों के साइन सेम है, तो उस केस में जो एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग आपका मेथड यूज करोगे, तो इसमें क्या करोगे, जब सेम है तो उसमें आपको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्टिंग करना होगा, मतलब घटाना होगा। तो 8 में बड़े वाले वोल्टेज सोर्स से छोटा वाला सोर्स आप घटा दोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। फिर साइन क्या लेना है, बड़े वाले वोल्टेज सोर्स का साइन आपको यहाँ पर डिनोट करना होता है। ठीक है, प्रदर्शित करना होता है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में किस प्रकार से जब दो करंट सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम किस प्रकार से उसको क्या करते हैं, किस प्रकार से हम उसको एक सिंगल सोर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ और घटाना मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें यदि दोनों की डायरेक्शन जब सेम होती है तो हम क्या करते हैं कि टोटल करंट सोर्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, एक सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे दोनों की सेम डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड है। ठीक है, डाउन टू टॉप जा रही है या बॉटम टू टॉप जा रही है करंट की डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करके एक सिंगल सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3 + 5 = 8 एम्पियर। इसके बाद में इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कि
टॉप टू बॉटम करंट फ्लो हो रही है दोनों ही ब्रांचेस में, तो इस केस में क्या होगा कि हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो डायरेक्शन सेम हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, लेकिन दोनों सोर्स की डायरेक्शन जब सेम होती है तो हम एडिशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, एडिशन रूल यहाँ पर आपका लग जाएगा। जब एक अपवर्ड डायरेक्शन हो और दूसरा सोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो करंट सोर्स, तो हम उसको बड़े वाले करंट सोर्स से छोटे वाले करंट सोर्स को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिंगल सोर्स के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले सोर्स की लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम चीज है, दो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताए गए थे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, आगे चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अब किस प्रकार से हम सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इट मींस कि हम किस प्रकार से करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये किस तरह से जब सर्किट होता है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये पार्ट है। ठीक है, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स को पहले देख लिया है, जिसमें एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग मेथड्स हैं। ठीक है, जिसका उपयोग आगे आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो हम डिस्कस करेंगे इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि करंट सोर्स को और वोल्टेज सोर्स को हम किस प्रकार से क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं करके हम पहले आपको बता देते हैं कि पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके रूल्स बता देता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट का, मैं आपको जस्ट क्वेश्चंस वो इसके पहले रूल्स बता देता हूं, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी जितनी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने उसका आपको रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, अब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चलेंगे कि किस प्रकार से हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, चलिए देखिए, हम इसके कुछ रूल्स बता देते हैं। पहले हम रूल्स की बात करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में इस्तेमाल होते हैं रूल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपका जो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। जो आपका एक्चुअल करंट वोल्टेज सोर्स होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, आपका ये वोल्टेज सोर्स इस प्रकार से होगा, ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस वोल्टेज, और ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो करंट सोर्स के लिए होगा तो करंट सोर्स का कुछ इस प्रकार से होता है। करंट सोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया हूँ, और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस एक कनेक्टेड होगा पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से कनेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस आर, और ये आपका करंट है आई। ठीक है, अब इसके हम कुछ देखेंगे कि करंट सोर्स को कैसे हम वोल्टेज सोर्स को कैसे हम करंट सोर्स में, या करंट सोर्स को हम कैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कैसे हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम कन्वर्ट करते हैं, हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हमको कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि एक कोई सर्किट है, मान लीजिए कि यहाँ से एक कोई सर्किट है, यहाँ से मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ इसका। ठीक है, और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि जो आपका एक वोल्टेज सोर्स है, कुछ इस प्रकार से वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका वोल्टेज सोर्स है, और इसको बोला गया है, ये मान लीजिए कि प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये कितना है, 12 वोल्ट है, और ये आपका कितना है, 3 ओम है। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए ए, और इसको नाम दे दीजिए आप बी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका सर्किट है। इसको बोला गया है कि करंट सोर्स में आप इसे कन्वर्ट करिए। तो करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या होता है कि करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। हमको करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, I इक्वल्स टू R अपॉन V के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए करंट सोर्स की वैल्यू आप निकालोगे, तो I इक्वल्स टू यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, 3 है।
सॉरी ये V अपॉन आर हो जाएगा, सॉरी V अपॉन आर, ठीक है, V अपॉन आर हो जाएगा। तो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो आपका रेजिस्टेंस 3 है, तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करोगे, हमेशा ध्यान रखोगे जब हम यहाँ पर करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस फॉर्मूले से I = V अपॉन आर से हम करंट कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपको 4 एम्पियर, ये सॉरी एम्पियर है ना, ये एम्पियर है, तो आपको 4 एम्पियर यहाँ से करंट मिल जाता है। और हमेशा जो जो आपका रेजिस्टेंस लगा होता है उसको हम एज इट इज पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या लोगे करंट एम्पियर मीटर की, तो देखो ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस, मतलब जो करंट है बाहर इधर से निकलेगी और इधर से अंदर जाएगी, इधर से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी प्लस से, तो हम बाहर की ओर इसको इस तरह से डायरेक्शन ले लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में हम करंट को ले लेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ अपन चलते हैं। मान लीजिए कि हम चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं तब तक कोशिश करूंगा आपको बताने की। मान लीजिए कि ये 15 वोल्ट का आपका एक वोल्टेज सोर्स है जिसका 5 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ए है और ये बी। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे किस में कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले करंट की वैल्यू निकालेंगे। I = क्या होता है, V अपॉन आर होता है। V की वैल्यू कितनी होती है बेटा, V की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ, तो कितना आ गया 3 एम्पियर आपको करंट मिल गया है। अब जो यहाँ पर करंट सोर्स में हम कन्वर्ट करेंगे उसका जो वैल्यू होगी 3 एम्पियर होगी, ये करंट सोर्स की वैल्यू 3 एम्पियर होगी। ठीक है, और इसमें जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है उसको हम इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, जब करंट सोर्स में क्योंकि करंट सोर्स की देखो ये एक्चुअल इसका फिगर है करंट सोर्स के लिए और ये वोल्टेज सोर्स का एक्चुअल फिगर है। इस फिगर को ध्यान में आपको रखना है, जो ये रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पर इस तरह से आर में ये पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है, पैरेलल में लग जाता है, वैल्यू सेम होती है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी 5 ओम, तो हमने यहाँ पर 5 ओम ले लिया और इसकी करंट की वैल्यू हमने वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर 3 एम्पियर का आपको यहाँ पर करंट सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसकी डायरेक्शन कैसे लोगे, प्लस ऊपर तरफ है और नीचे माइनस, तो आप प्लस की तरफ ऊपर की तरफ आप इसका डायरेक्शन ले लोगे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपको करंट सोर्स की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए एक और तीसरा एग्जांपल आप लेते हैं इसका। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से आपका वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है। मान लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है वो 18 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 6 ओम है। ठीक है, 6 ओम है। ठीक है, यहाँ पर ये ए है ये बी, बोला गया है कि इसको किसमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले करंट की वैल्यू निकाल लीजिए 18/6, तो कितना 3 एम्पियर आपको करंट मिल जाएगा। तो यहाँ से करंट सोर्स आप कितना मिल गया 6 एम्पियर मिल गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा जो कि ये रेजिस्टेंस है 6 ओम का। ठीक है, और इसके बाद में आपको यहाँ से ये ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस ये आपका हो गया और यहाँ पर आपको करंट सोर्स मिल गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे प्लस की माइनस से प्लस करंट जा रही है, मतलब आपकी ये प्लस से इस तरह से माइनस में आ रही है, तो नीचे की ओर डायरेक्शन इसकी आपको मिल जाएगी। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स जो है वो करंट सोर्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, सभी को इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर माइनस ऊपर और नीचे प्लस था, तो मतलब कि ये करंट यहाँ से इस डायरेक्शन से जाकर आपको इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, तो नीचे की ओर डायरेक्शन करंट की हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करेंगे कि कैसे हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा करंट सोर्स को कैसे हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें। मान लीजिए कि आपका हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर भी लिख देता हूँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपका
क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स है ए बी, ये रेजिस्टेंस आर है, ये आपका वोल्टेज वी है प्लस माइनस, यहाँ पर आपका एक करंट सोर्स है जिसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, ये ए है और ये बी। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि कोई आपको क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल में पहले एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी आपका एक करंट सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमेशा देखोगे तो करंट सोर्स जो दिया होगा उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब वोल्टेज सोर्स दिया होगा तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। ये आर है और ये आपका आई है। मान लीजिए कि आई की वैल्यू गिवन है, कोई वैल्यू मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 4 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए ले लेता हूँ 2 ओम। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको बोला गया है कि इसे आप किस में कन्वर्ट करें, इसको आप वोल्टेज सोर्स में करें। ये आपका क्या है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है, V इक्वल्स टू, आपको पता है I इंटू क्या होता है, R होता है। तो आप यहाँ पर I की वैल्यू 4 एम्पियर है और करंट की वैल्यू 2 ओम है, सॉरी, जो आपका करंट की वैल्यू है 4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आपको 8 वोल्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 8 वोल्ट मिल जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, इसके फॉर्म में अब बनाना है आपको। अब आपको यहाँ से इधर जा रहे हो, ये आपका करंट सोर्स है, यहाँ आप वोल्टेज सोर्स में जा रहे हो, तो आप देखते हो कि हमेशा वोल्टेज सोर्स में एक वोल्टेज लगाते हैं और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से उसको हमें कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, ऊपर की ओर जा रही है, तो प्लस ऊपर और नीचे माइनस लिखा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 8 वोल्ट आई है, तो इसकी वैल्यू 8 वोल्ट हो गई। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 ओम थी, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 ओम। तो इस तरह से ये आंसर फिगर हो जाएगा। ये आपको जो फिगर मिला ये आंसर फिगर है, ठीक है। करंट सोर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। चलिए दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए कि आपको सेकंड एग्जांपल है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ दिखाई गई है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ ली गई है, ठीक है। ये आपका ए है पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ भी आप नाम दे दें ए बी। यहाँ पर मान लीजिए करंट 2 एम्पियर है और यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको आपको कन्वर्ट करना किसमें, उसको आपका वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, और जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगी, 10। आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा, 10 मिल जाएगा, ठीक है, 10 वोल्ट। तो आप इसको और ये वोल्टेज कितना आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10 वोल्ट, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। नीचे की ओर डायरेक्शन है तो आप इसको ले लीजिए माइनस और इसको ले लीजिए प्लस, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको 6 एम्पियर है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो आपका लगा हुआ है 5 ओम का लगा हुआ है, ठीक है, 5 ओम का लगा हुआ, ये ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम इसको क्या है, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, इसको हमें चेंज करना है वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे I इंटू आर, ठीक है, हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से I इंटू आर। तो I की वैल्यू 6 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। तो यहाँ पर आप ले लीजिए एक वोल्टेज सोर्स ले लीजिए, ठीक है, और एक करंट सोर्स लगा दीजिए सीरीज में, ठीक है, और यहाँ पर ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो इसको माइनस और ऊपर प्लस, और यहाँ से आपका 30 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा इसका।
और यहाँ पर आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका आंसर फिगर हो जाएगा, ये आपका आंसर फिगर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा इस तरह से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऐसे फिगर्स में जो यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने करंट सोर्स को, सॉरी यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, पता चल गया आपको वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करें। यहाँ से हमने क्या किया था, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया था, इससे यहाँ इधर गए थे, लेकिन हम इस बार क्या किया, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, इस डायरेक्शन से इधर आए हैं। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसके कुछ हम प्रॉब्लम्स को करते हैं। सभी को आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके,